आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है पहलवान की ढोलक, जिसके रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। महामारी की भयावह स्थिति। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त आकाश प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल से गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ वातावरण की निस्तब्धता को यथाकथा भंग कर रही थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों में से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाज़ें आ रही थीं। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। लुट्टन पहलवान की ढोलक। रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चट धा गिड़धा अर्थात आ जा भिड़ जा, आ जा, बीच बीच में चटाक चट धा यानी उठाकर पटक दे। यह आवाज़ मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। लुट्टन का बचपन। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई, अतः उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोक्षण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की आकांक्षा ने उसे पहलवान बना दिया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। शामनगर का दंगल। एक बार लुट्टन शामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की न थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। शामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा सिंह ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, किंतु लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहब ने अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने यहीं तक आपको पाठ समझाया है। भाग 2 अगले वीडियो पर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।